महाकवि वेमना की सत्य की खोज। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक संपन्न परिवार में वेमना का जन्म हुआ था। वे सुख सुविधाओं और धन दौलत के बीच बड़े हुए। उनके पास वो सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होता है, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। वे अक्सर खिड़की से बाहर देखते और सोचते कि क्या जीवन का अर्थ केवल इन सुखों में ही छिपा है। वेमना को रसायन विद्या और धातु कर्म का बहुत शौक था। उनका मानना था कि वे किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल सकते हैं। वे दिन रात अपनी प्रयोगशाला में कोयले और भट्टी के बीच बिताते। उन्हें लगता था कि अपार सोना पाकर ही उन्हें असली खुशी मिलेगी। वेमना की भाभी लक्ष्मी एक बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी। वो वेमना के इस सोने की खोज के पागलपन को देख रही थी। उन्होंने सोचा कि वेमना को यह समझाना जरूरी है कि असली चमक सोने में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और ज्ञान में होती है। एक दिन लक्ष्मी ने वेमना को एक कीमती सोने का आभूषण दिया और कहा, वेमना, अगर ये सोना प्यास बुझा सके या भूख मिटा सके तो ही ये कीमती है। वेमना को अचानक एहसास हुआ कि वे जिस सोने के पीछे भाग रहे थे वो न तो शांति दे सकता है और न ही आत्मा को तृप्त कर सकता है। उसी क्षण वेमना ने अपना महल और वैभव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहनकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने समझ लिया था कि बाहरी चमक धमक केवल एक छलावा है और असली खजाना मन के भीतर है। वेमना जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगे। उन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि नदियां सबको पानी देती हैं और पेड़ सबको छाया, बिना किसी भेदभाव के। यहीं से उनके मन में कविताएं जन्म लेने लगी, जिन्हें उन्होंने अटावेल्दी छंदों में पिरोया। अपनी यात्रा के दौरान वेमना की मुलाकात अभिरामा नाम के एक व्यक्ति से हुई। अभिरामा वेमना की बातों और उनकी सरलता से बहुत प्रभावित हुआ। वह वेमना का सबसे प्रिय मित्र और शिष्य बन गया। वेमना अपनी हर कविता के अंत में अभिरामा का नाम बड़े प्यार से लेते थे। वेमना ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की बुराइयों पर प्रहार किया। वे पत्थरों और दीवारों पर अपनी बातें लिखते। उन्होंने सिखाया कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के हृदय में बसते हैं। उनकी बातें सीधी और दिल को छू लेने वाली होती थी। वेमना और अभिरामा गांव-गांव जाकर लोगों को एकता का पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के भेदभाव व्यर्थ हैं। जैसे सभी गायों का दूध सफेद होता है, वैसे ही सभी मनुष्यों के भीतर एक ही सत्य का निवास है। लोग उन्हें एक योगी और संत मानने लगे। आज भी वेमना की कविताएं हमें सादगी और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। एक अमीर युवक से एक महान संत बनने की उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि बदलाव कभी भी संभव है। वेमना के शब्द आज भी गूंजते हैं, विश्वदाभिरामा विनुरा वेमा, अर्थात हे अभिरामा सुनो, वेमना सत्य कह रहा है।